हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल किचिक्स बायो। तो आज पढ़ेंगे न्यू चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। आखिर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस क्यों करता है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या जरूरी है रिप्रोडक्शन करने का। तो मेन वही मतलब एक पॉइंट है, मोटिव है रिप्रोडक्शन करने का फ्रेंड्स की कोई भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस इसलिए करता है कि अपना स्पीसीज कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज को मेंटेन रखे, अपना स्पीसीज से उसको जनरेशन टू जनरेशन पास कर सके, या कंटिन्यूटी मतलब स्पीसीज उसका अलाइव रहे, उसीलिए रिप्रोडक्शन करते हैं कोई भी ऑर्गेनिज्म। तो इस चैप्टर में देखेंगे कि कैसे कैसे टाइप के रिप्रोडक्शन है, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन देखेंगे, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस बाय विच अ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल्स सिमिलर टू देमसेल्व्स। रिप्रोडक्शन का ही एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। रिप्रोडक्शन को आप बोल सकते हो इट इज़ ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर रहा है सिमिलर टू इज सेल्फ, मतलब सिमिलर हो, सिमिलर टू देमसेल्फ मतलब पेरेंट जैसे सिमिलर हो, उसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। तो सिंपल है रिप्रोडक्शन। लेकिन आप एक चीज़ गौर कीजिए फ्रेंड्स की रिप्रोडक्शन अगर सिमिलर टू सेल्फ मतलब वो जो भी पेरेंट्स प्रोड्यूस करेगा न्यू इंडिविजुअल को सिमिलर रहेगा। अगर मान लीजिए हम लोग कोई भी मतलब डॉग कैट को प्रोड्यूस कर रहा है कोई भी, ठीक है, तो कैसे बनेगा वो? डॉग कैट को प्रोड्यूस कर रहा है, ह्यूमन डॉग को न्यू फॉर्म कर रहा है, तो कैसे होगा? उसे मतलब जरूरी है कि सिमिलर टू रहे, मतलब ठीक है ना, सिमिलर मतलब ह्यूमन ह्यूमन को प्रोड्यूस करे और डॉग डॉग को प्रोड्यूस करे, कैट कैट को न्यू प्रोड्यूस करे, ऐसे नहीं कि उल्टा पलटा हो, ठीक है। तो उसीलिए मतलब प्रॉपर सिमिलर टू इटसेल्फ हो, तो उसे बोलते हैं रिप्रोडक्शन। और ये क्या है? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। तो कैसे मतलब ये सिमिलर टू सिमिलर ऐसे डेवलप होता है, ठीक है ना। कैसे ह्यूमन से ह्यूमन प्रोड्यूस होता है, कैसे केट से केट्स प्रोड्यूस होता है, क्या मतलब उस क्या रहता है, क्या है, ठीक है ना। तो इसमें होता है मेन फ्यूजन ऑफ गेमेट। इसमें गेमेट का फ्यूज करके एक जैगोट बनता है। तो उसमें गेमेट में रहता क्या है? इसमें रहता है डीएनए। इसमें डीएनए का कॉपी होता है। डीएनए क्या है? एक डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए इज डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये क्या है? एक जेनेटिक मटेरियल है जो इन्फॉर्मेशन कैरी करता है, जो पेरेंट्स से इन्फॉर्मेशन कैरी करता है और डॉटर सेल में भेजता है, देता है उसको, ठीक। उसको बोलता है डीएनए। डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है जो इन्फॉर्मेशन कैरी करता है, किसका? करेक्टर्स का, कैसे सब करेक्टर्स लोग का इन्फॉर्मेशन रखता है, और बॉडी कलर सब चीज़ का इन्फॉर्मेशन रखता है, और डॉटर सेल में ट्रांसमिट करता है, ट्रांसफ़र करता है। उसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। तो उसीलिए प्रॉपर हर हम लोग को जितना हाथ पैर जितना कुछ कुछ भी है, उसे प्रॉपर किसी भी न्यू इंडिविजुअल के में रहता है। हर ह्यूमन के में सिमिलर दो हाथ दो पैर हैं, सब के में इक्वल है। क्यों? ये पार्ट प्रॉपर एक उसका डीएनए है जो इसी सीक्वेंस में कोड है वो, इसलिए प्रॉपर सीक्वेंस में हर उसके हर एनिमल एनिमल को प्रोड्यूस करता है, कैट कैट को प्रोड्यूस करता है। क्यों? उन प्रॉपर जेनेटिक मटेरियल है उन लोगों में प्रोड्यूस करने को, इसीलिए है। तो यही रिप्रोडक्शन। अब देखते हैं आगे इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन। अगर रिप्रोडक्शन आखिर इंपॉर्टेंस किस लिए हम लोग के लिए, ठीक, रिप्रोडक्शन हम लोग के इंपॉर्टेंस किस लिए है? पहला है सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज। सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज मतलब स्पीसीज के लिए जिंदा रहने के लिए रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंस है। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो एक ही मतलब जनरेशन फिर डेड हो जाएगा, उसको बार बार नेक्स्ट नेक्स्ट जनरेशन ट्रांसमिट नहीं होगा। सेकेंड पॉइंट है कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ। लाइफ की कंटिन्यूएशन के लिए आपको जो भी बोला मैं, जनरेशन टू जनरेशन ये लाइफ कंटिन्यूएशन होगा, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ के लिए। स्टेबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के स्टेबिलिटी के लिए भी रिप्रोडक्शन जरूरी है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है इट इंश्योर्स द फ्लो ऑफ द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर। ये क्या करता है? ये इंश्योर करता है इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से डिफरेंट जनरेशन। बताया आपको, इसके पास रिप्रोडक्शन में क्या होता है? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन पास होता है वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, उसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। तो ये मेन इंपॉर्टेंस है रिप्रोडक्शन हम लोग के लिए। आप देखते हैं बेसिक्स इवेंट इन रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में कौन कौन सा बेसिक्स इवेंट होता है, ऑकर होता है? फर्स्ट है बेसिक्स इवेंट इज क्रिएशन ऑफ डीएनए कॉपी। मेन इसका बेसिक्स इवेंट क्या है? इसमें क्या होता है? डीएनए कॉपी। जो रिप्रोडक्शन होगा हम लोग, जो गेमेट फॉर्म होता है उसमें क्या होता है? डीएनए का भी कॉपी होता है। डीएनए भी रेप्लिकेट करके अपना कॉपी बनाता है, तो जो पेरेंट्स जो डॉटर सेल में जाता है। तो ये है कि क्रिएशन, बेसिक्स इवेंट इज क्रिएशन ऑफ डीएनए को कॉपी करना। नेक्स्ट है टू सेल्स फॉर्म्ड आर नॉट आइडेंटिकल। टू सेल्स फॉर्म आर नॉट आइडेंटिकल बिकॉज नो बायोकेमिकल रिलेशन इज 100% एक्यूरेट। जो भी टोटल फॉर्म होगा, ठीक है, जो न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म होगा आइडेंटिकल नहीं रहेगा। क्यों? तो ये ना, क्योंकि ये
बायोकेमिकल रिएक्शन नहीं है जो 100% एक्यूरेट रहेगा, कुछ ना कुछ डिफरेंस रहेगा ही, ठीक है। इसमें कुछ ना कुछ वेरिएशन होगा ही, क्योंकि मेल गेमेट और फीमेल गेमेट जब फ्यूज़ करेंगे तो 50% मेल का कलर है, 50% फीमेल, दोनों का अगर मिक्स होगा तो वेरिएशन तो प्रोड्यूस होगा ही। उसके लिए हम लोग बोला गया है कि कोई भी नो बायोकेमिकल रिएक्शन इज 100% एक्यूरेट। कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन 100% एक्यूरेट नहीं रहता। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। कॉपीज प्रोड्यूस विल भी सिमिलर बट मे नॉट बी आइडेंटिकल। जो भी कॉपी प्रोड्यूस होगा वो क्या होंगे, वो सिमिलर होंगे, पर क्या नहीं होंगे, आइडेंटिकल नहीं होंगे। आइडेंटिकल मतलब पूरा एग्जैक्ट कॉपी नहीं रहेंगे, सिमिलर होंगे बट आइडेंटिकल नहीं रहेंगे। टू द ओरिजिनल वन के कॉपी रहेंगे, सिमिलर रहेंगे, लेकिन आइडेंटिकल नहीं रहेंगे। कोई भी बनेगा वो कॉपी होगा वो, उससे क्या होगा, उससे होता है वेरिएशन, लीड्स टू वेरिएशन। तो वेरिएशन क्या है, तो वेरिएशन को आप समझो, वेरिएशन एक चेंज है। किसके बिटवीन में चेंज है, जो भी कोई भी पेरेंट सेल है उससे डॉटर सेल बनेगा, ठीक है। पेरेंट सेल से डॉटर सेल बनता है, तो पेरेंट सेल और डॉटर सेल में कितना डिफरेंस है, उस डिफरेंस जितना भी चेंज होगा उस चेंज को बोलते हैं वेरिएशन। एक पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल से प्रोड्यूस होकर बनता है डॉटर सेल। वो पेरेंट सेल में और डॉटर सेल में, मतलब जो पेरेंट सेल से डॉटर सेल बना है वो डॉटर सेल में किस किस टाइप का चेंज है, जितना भी चेंज रहेगा, ठीक है, उस चेंज को बोलते हैं वेरिएशन। तो इस वेरिएशन क्या है, चेंज इन एनी स्पीसीज फ्रॉम इट्स एग्जिस्टिंग मेंबर। किसी भी स्पीसीज का चेंज होना किससे, एग्जिस्टिंग मेंबर से, उसको बोलते हैं वेरिएशन। अब ये वेरिएशन हम लोग के लिए इंपॉर्टेंस कैसे है देखते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन, इट इंक्रीजेस द चेंज चांस ऑफ सर्वाइवल इन एडवर्स कंडीशन। ये क्या इंक्रीज करता है, चांस ऑफ सर्वाइवल, मतलब किसी भी मतलब इन्वायरमेंट में, हर इन्वायरमेंट में चांस ऑफ सर्वाइवल करता है एडवर्स कंडीशन में, जैसे कि टेम्परेचर, रेडिएशन एंड ड्रॉट एक्सेट्रा। ये भी कोई भी एडवर्स इन्वायरमेंट में ये चांस ऑफ सर्वाइवल करता है। नेक्स्ट है, इट इज़ द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन। वेरिएशन होता है तो इवोल्यूशन, हम लोग कैसे इवोल्व होकर अभी पूरा ह्यूमन बींग बना है, कैसे पता है ना, फिर एप से पूरा ह्यूमन बींग कैसे डेवलप हुआ, वैसे ये क्या करता है, वेरिएशन चेंज करके इवोल्व होता है। फिर नेक्स्ट है, इट प्रोवाइड्स अ डिस्टिंक्ट फीचर फॉर आइडेंटिफिकेशन। ये पूरा एक डिस्टिंक्ट फीचर्स प्रोवाइड करता है किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो ये था मेन पॉइंट्स इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन के लिए। अब देखते हैं डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, टू टाइप्स होते हैं। पहला होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकंड होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सिंगल पेरेंट इज इवोल्व। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में खाली सिंगल पेरेंट इवोल्व होते हैं, सिंगल पेरेंट से ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है, सिंगल पेरेंट से, ठीक है ना। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। इसमें दो पेरेंट्स होंगे, इवॉल्व होंगे और न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगे। एक होंगे फादर, एक होगा मदर। फादर और मदर का गेमेट फ्यूज करके न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा। तो इसमें टू पेरेंट्स आर इवोल्व, इसमें वन पेरेंट इज इवोल्व। नेक्स्ट पॉइंट है, गेमेट आर नॉट प्रोड्यूस। जब एक ही मतलब है तो इसमें क्या हो रहा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गेमेट प्रोड्यूस नहीं होंगे। ये मेन पॉइंट है, इसको आप याद रखिए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गेमेट प्रोड्यूस नहीं होता। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, गेमेट आर प्रोड्यूस। इसमें गेमेट प्रोड्यूस होता है, मेल गेमेट एंड फीमेल गेमेट। अगर गेमेट फॉर्म नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। तो इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नो फर्टिलाइजेशन, इसमें फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन ऑकर, क्योंकि इसमें मेल और फीमेल गेमेट दोनों बन रहे हैं, तो इसको इन दोनों का फर्टिलाइजेशन होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें लेस वेरिएशन। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, सिंगल पेरेंट से ऑपोजिटिंग बन रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है न्यू, तो इसमें क्या होगा, इसमें वेरिएशन तो कम ही आएगा, तो इसलिए इसमें लेस वेरिएशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मोर वेरिएशन, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट गेमेट इवॉल्व, दो ठो मेल गेमेट एंड फीमेल गेमेट फ्यूज होकर जाइगोट बना रहे हैं, तो दोनों का जेनेटिक मटेरियल आ रहा है, तो वेरिएशन आएगा, चेंज होगा। वेरिएशन में आपको पता है वेरिएशन क्या है, पढ़े हैं, चेंज। वो चेंज जो आएगा उसके उसको बोलते हैं मोर वेरिएशन। फिर ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसका फास्ट डेवलपमेंट होगा, क्यों, क्योंकि सिंगल पेरेंट से इवोल्व है, तो इसमें क्या होगा, इसमें जल्दी या फास्ट डेवलपमेंट होगा एज कम्पेयर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्लो डेवलपमेंट होगा, क्योंकि इसमें टू पेरेंट्स इवोल्व हैं। और
एग्जाम्पल है इसका ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एमोइबा, बेस्ट एग्जाम्पल है एमोइबा। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल है ह्यूमन बींग्स। क्या एग्जाम्पल है? ह्यूमन बींग्स। तो ये था डिफरेंस बिटवीन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मैं आपको फिर क्विक रिविजन दे रहा हूँ। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसको बोलते हैं जिसमें सिंगल पेरेंट्स इवॉल्व होते हैं। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब जिसमें सिंगल पेरेंट इवॉल्व होंगे। और सेक्सुअल में क्या होता है? टू पेरेंट इवॉल्व होते हैं, एक फादर एक मदर, मतलब मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। और इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होगा किसमें? तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्यों? क्योंकि इसमें गेमेट फॉर्म नहीं हो रहा है, नो गेमेट फॉर्म। ये मेन पॉइंट है, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा इसमें, गेमेट फॉर्म नहीं हो रहा है। इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गेमेट फॉर्म नहीं हो रहा है, इसलिए फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। और इसमें गेमेट फॉर्म होंगे, मेल गेमेट एंड फीमेल गेमेट, उससे इसमें फर्टिलाइजेशन ऑकर होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। इसमें सिंगल पेरेंट इवॉल्व है तो इसमें क्या होगा? लेस वेरिएशन होगा। वेरिएशन कम आएगा। वेरिएशन मतलब चेंज, मैं बताया हूँ आपको कैसे चेंज होता है। तो इसमें लेस वेरिएशन होगा इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल गेमेट इवॉल्व के जैकेट बना रहे हैं तो इसमें क्या होगा? मोर वेरिएशन। इसमें वेरिएशन ज़्यादा होगा, दोनों का जेनेटिक मटेरियल आएगा तो न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप होगा, तो क्या होगा? वेरिएशन ज़्यादा होगा। इसमें क्या हो रहा है? इसमें डेवलपमेंट होगा, फास्ट होगा। क्यों? क्योंकि इसमें मतलब सिंगल पेरेंट्स का इवॉल्व, इसीलिए इसमें डेवलपमेंट फास्ट होगा, इसमें डेवलपमेंट स्लो होगा। इसका बेस्ट एग्जांपल है एमोइबा। इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इसका बेस्ट एग्जांपल है ह्यूमन बींग्स। तो ये था डिफरेंशिएट, मतलब डिफरेंट बिटवीन इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका बोर्ड ये कहीं पर भी आपको पूछ लेता है, क्लास कहीं पर भी आपको आता है क्वेश्चन, डिफरेंट बिटवीन इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इनके नेक्स्ट लेक्चर में तो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में।